माता दी, कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं देवी के 9 अवतारों की कथा, जो अब नवरात्रि आने वाली है। माँ माता दुर्गा के 9 अवतारों की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। कौन-कौन से 9 अवतार हैं? पहला है महाकाली। एक बार जब पूरा संसार प्रलय में ग्रस्त हो गया था, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अतिरिक्त भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैटभ और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उन्हें मारने के लिए दौड़े। तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से भगवान विष्णु भगवान की आंखों में जो महामाया ब्रह्मा की योग निद्रा के रूप में निवास करती थी, वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जग जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले कि हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वह मांग लो। तो भगवान ने मौका पाया और कहने लगे कि यदि हमें वर देना चाहते हो तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिस देवी ने असुरों की बुद्धि को बदला था वह महाकाली थी। और दूसरी देवी होती है महालक्ष्मी। एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता उससे युद्ध में हारकर भागने लगे। भागते भागते वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उस दैत्य से बचने के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी प्रसन्न हुए और उनके शरीर से एक तेज निकला, जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में मारकर देवताओं का कष्ट दूर किया। और तीसरी महासरस्वती। एक समय महासरस्वती के बारे में यह है, एक समय शुभ निशुभ नाम के 2 बहुत शक्तिशाली दैत्य हुए थे। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता भी हार गए। तब देवताओं ने देखा कि वे युद्ध में नहीं जीत सकते। वह स्वर्ग छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई, जो कि महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थी। उनका रूप देखकर वह दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का जो दूत उसी देवी को बुलाने के लिए भेजा, जिसे देवी ने वापस कर दिया। उसके बाद उन दोनों ने देवी को बलपूर्वक लाने के लिए अपनी सेनापति धूम्राक्ष को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया। इसके बाद रक्तबीज लड़ने लगा। इसके बाद जिसकी रक्तबीज जो राक्षस था, उसकी रक्त की बूंद जमीन पर गिरने से उसी के समान एक दूसरा वीर पैदा हो जाता था और वह बहुत ही बलवान था। उसे भी देवी ने मार गिराया। अंत में शुंभ निशुंभ स्वयं ही दोनों लड़ने आए और देवी के हाथों से मारे गए। चौथी देवी है योग माया। कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था। 7वें में शेषनाग बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश लेकर प्रकट हुए। 8वां जन्म कृष्ण जी का हुआ। साथ ही गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, जो वसुदेव जी के द्वारा कृष्ण के बदले मथुरा में लाई गई। कृष्ण के बदले में लाई गई थी ना, जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था
तो योग माया आ गई थी और कृष्ण भगवान को गोकुल पहुंचा दिया गया था। जब कंस ने कन्या स्वरूपा उस योग माया को मारने के लिए पटकना चाहा तो वह हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इन्हीं योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और योग महाविद्या बनकर कंस, चारुण आदि शक्तिशाली असुरों का संहार करवाया। और पांचवी देवी है रक्तदंतिका। एक बार वैप्रचित्र नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसने मनुष्य ही नहीं देवी बल्कि देवताओं तक को बहुत दुख दिया। देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना पर उस समय देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया और वैप्रचित्ति आदि असुरों का मानमर्दन कर डाला। भयंकर दैत्यों का भक्षण करते समय देवी के दांत अनार के फूल की भांति लाल हो गए। इसी कारण से इनका नाम रक्तदंतिका नाम से देवी विख्यात हुई। शाकुंभरी है छठी देवी, छठी जो माता है वो शाकुंभरी है। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई थी और इस कारण से चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव भूख प्यास से व्याकुल होकर मरने लगे। उस समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की। तब जगदम्बा ने शाकुंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई और जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवन दान प्राप्त हुआ। और वृष्टि न होने के पहले, जब वर्षा नहीं हुई थी उसके पहले तक देवी ने प्राणों की रक्षा में समर्थ शाकों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण किया था। उनके शाक ही संपूर्ण जगत का भरण पोषण कर रहे थे, जिससे कि उनका नाम शाकुंभरी नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि शाकों द्वारा संसार की रक्षा हुई थी और भरण पोषण हुआ था, इसलिए उन माता का नाम शाकुंभरी पड़ गया। फिर है सातवीं श्री दुर्गा। एक समय भारतवर्ष में दुर्गम नाम का राक्षस हुआ। उसके डर से पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले लोग भी भयभीत रहते थे। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति ने दुर्गा यानी कि दुर्गसेनी के नाम से अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही वह तीनों लोकों में इनका नाम माता का नाम दुर्गा देवी हो गया, क्योंकि दुर्गम नामक राक्षस को मारा था माता ने, तो तब से यह दुर्गा माता कहलाई। आठवीं है भ्रामरी। एक बार महा अत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। वह देवताओं की पत्नियों का सतीत्व नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देवपत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी की प्रार्थना करने लगी। जो देवताओं की पत्नियां थी वह दुर्गा देवी की प्रार्थना करने लगी। देवपत्नियों को दुखी जानकर माता दुर्गा ने भ्रामरी का रूप, जो भौरे होते हैं ना, उनका रूप धारण कर लिया और भ्रामरी के रूप धारण करके उस असुर को उसकी सेना सहित मार डाला और देवपत्नियों के सतीत्व की रक्षा की। तो भ्रामरी के रूप धारण करने के कारण माता का नाम भ्रामरी पड़ गया। और नौवीं है चंडिका यानी कि चामुंडा देवी। एक बार पृथ्वी पर चंडमुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। वे दोनों इतने बलवान थे कि संपूर्ण संसार के साथ ही स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहां भी अपना अधिकार जमा लिया उन्होंने। इस प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। तब देवी चंडिका के रूप में अवतरित हुई और चंडमुंड नामक राक्षसों को मारकर संसार का जो दुख था वह दूर किया माता ने। देवताओं का स्वर्ग पुनः उन्हें वापस दिलाया। इस प्रकार से चारों ओर सुख और शांति का राज छा गया। चंड और मुंड का वध करने के कारण
इस अवतार में माता का नाम चामुंडा यानी कि चंडी कहा गया और तब से यह माता चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार से मैंने नौ दुर्गा के बारे में जानकारी दी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए।